अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें हम बात करेंगे स्टेबलाइज़र के रिलेटेड जो कि एसी के साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या स्टेबलाइज़र लगाने से आपके जो एसी का बिल आता है उसमें कोई कमी आती है या नहीं, या सिर्फ ये इसके वोल्टेज का प्रोटेक्शन देता है, यानी कि वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा होने से रोकता है, या इससे बिजली में भी कोई फ़र्क आता है। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों उसको चेक करने के लिए हमें जो टूल रिक्वायर्ड हैं वो है कि ये एम्पेयर मीटर और एक ये नाइफ़, ये कटर जो है नाइफ़, ये इसलिए मैं यूज़ करूँगा कि दोस्तों मैंने इस वायर को काट के इसके एम्पेयर्स नोट डाउन करने हैं, तो इसीलिए वो कटर रिक्वायर्ड है। तो चलिए ज़रा पहले इसको वायर को थोड़ा सा छील लेते हैं। दोस्तों ये जो एक प्लग लगा हुआ है ऊपर, ये मेन वापडा 220 वोल्ट है और ये स्टेबलाइज़र का प्लग लगा है। ये स्टेबलाइज़र में वायर जा रही है पीछे से, और ये एसी की वायर है जो इस जो स्प्लिट यूनिट के साथ जाके लगी हुई है। तो ये एसी की वायर है, वो स्टेबलाइज़र की वायर है, ऊपर से 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस कटर की मदद से इसकी थोड़ी सी इंसुलेशन रिमूव कर लेता हूँ ताकि इसके हम पेज नोट कर सकें। उसके लिए मैं पहले प्लग बंद कर देता हूँ और वीडियो को पॉज करके मैं इसकी थोड़ी इंसुलेशन उतार लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इंसुलेशन मैंने उतार लिया। आपने इंसुलेशन उतारते वक्त एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप जो अंदर वाली तार हैं, ये 3 तारें हैं, इनको डैमेज ना कर दें, तो इनको ना काट दें। तो मैंने बड़ी एहतियात से ऊपर से इंसुलेशन काट लिया। इनमें से एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक ग्राउंड है। तो ये रेड और ब्लैक जो है वो इसके फेज़ हैं और जो ग्रीन है वो ग्राउंड है। तो अब मैं इसके साथ एम्पेयर मीटर लगा लेता हूँ और इसके एम्पेयर नोट डाउन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 0 एरर मैंने सेट कर लिया। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद मैं स्टेबलाइज़र को भी ऑन करता हूँ क्योंकि अभी एम्पेयर 0 ही हैं। तो ये मैं स्टेबलाइज़र को ऑन करता हूँ और ये एसी भी ऑन हो चुका है। इसका कंप्रेसर अभी नहीं ऑन हुआ, क्योंकि कंप्रेसर ऑन होगा तो ये ऑपरेट की एलईडी ऑन हो जाएगी। तो अभी इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, तो ये देखें अभी कोई ज़्यादा एम्पेयर नहीं ले रहा। मोटर के सिर्फ एम्पेयर्स हैं जो मोटर चाह रही है। अभी कंप्रेसर चलेगा तो पता लगेगा ये कितने एम्पेयर ले रहा है। लेकिन हमने एक और काम करना है कि हमने इस एसी की भी शील्ड के जो है ना इंसुलेशन, उसको भी उतारना है। तो जब तक कंप्रेसर ऑन होता है मैं इसकी शील्ड को थोड़ा सा उतार लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं 2 वायर्स मैंने नीचे से निकालनी है, शील्ड को थोड़ा सा उतार लिया। अब पहले वहाँ पे एम्पेयर्स नोट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एम्पेयर्स नोट करेंगे। अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो डेफिनेटली स्टेबलाइज़र लगाने से आपके बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि वहाँ से एम्पेयर जो हैं वो कम होंगे और यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि सारा लोड से आपके स्टेबलाइज़र पे आ रहा है। लेकिन अभी इसको हम इसके फाइनल ओपिनियन तब तक नहीं दे सकते जब तक इसका कंप्रेसर ऑन नहीं होता और हम इसके एम्पेयर्स नोट नहीं करते। तो उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जब कंप्रेसर ऑन होगा तब मैं इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर लूँगा। तो फाइनली दोस्तों इसका कंप्रेसर ऑन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट ऑन है। अब इसके एम्पेयर्स नोट करते हैं। तो चलिए ज़रा मीटर की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 4.5 एम्पेयर ये ले रहा है। 4.3 से 4.5 के दरमियान में वेरिएशन आ रही है, यानी कि सिर्फ 4.3 एम्पेयर ये एसी ले रहा है, ये स्टेबलाइज़र की वजह से। अब हम यहाँ से इसके एम्पेयर नोट करते हैं कि यहाँ पे एम्पेयर कितने आ रहे हैं। अगर यहाँ पे एम्पेयर ज़्यादा ले रहा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि स्टेबलाइज़र लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए ज़रा मीटर को मैं वीडियो को पॉज करके मीटर को मैं वहाँ पर लगा के आपको चेक करवाता हूँ। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.10 एम्पेयर्स हैं। तो इसको मैंने जब यहाँ पे लगाया तो तकरीबन 1 एम्पेयर
का डिफरेंस आया। 1 एम्पेयर जो है यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे 1 एम्पेयर कम आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप साथ स्टेबलाइज़र लगाते हैं तो आपके बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो एक तो ये है कि आपके स्टेबलाइज़र से आपका जो एसी है वो ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज से ख़राब होने से बच जाएगा। दूसरा ये है कि इसके एम्पेयर्स भी कम आएंगे क्योंकि स्टेबलाइज़र के ऊपर सारा लोड आ जाएगा इसके ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप घर में एसी चलाना चाहते हैं तो कोई भी आपका पुराना विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है तो आप उसके साथ स्टेबलाइज़र लगा लें। लेकिन इन्वर्टर एसी के साथ इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा जो है एम्पेयर नहीं लेता और उसके अंदर इन्वर्टर के अंदर उन्होंने वो ऑप्शन रखी होती है कि वो कम वोल्टेजेस पे भी चल सकता है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी